अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी राबिया मुबश्शिर। वेलकम बैक टू माय चैनल मामाज़ वर्ल्ड। तो हाजिर हैं हम आज नई व्लॉग के साथ। और ये मैं आज को हमने जो है नमक लगा के रख दिया और एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जिसको आप चुटकियों में तैयार कर सकते हैं। ये बच्चे जो है अपना जो है स्पारा का सबक याद करते हुए, इनके स्पारे वाली टीचर का आने का टाइम हो गया था, तो ये अपना जो है सबक जो है रिवाइज़ कर रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं। तो जी अब हम जो है इसमें ऐड करने लगे हैं। ये कढ़ाई है, कढ़ाई में हमने चिकन ऐड कर दिया है। तो मैंने आपको बताया था मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूँगी, और वो क्या स्टोरी है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरे नॉन स्टिक के बर्तन हैं वो वाइट कैसे हुए। तो हमारे घर में आती थी एक मेड, और जिसका नाम था अम्मा, और वो ये समझती थी कि ये बर्तन जो हैं वो जले हुए हैं। तो वो कहती होती थी कि ना ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ज़रा भी ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੱਜੀ क्या कहते हैं उसे ਤੁਸੀਂ ਨੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ खुआई जाती है। वेखो हाँ मैं तानू हूँ चिट्टे करके खाने। अच्छा जी, तो ये इसमें जो है हम प्याज काट के ऐड कर रहे हैं। बहुत इजी और क्विक रेसिपी ये बनेगी। तो जी उसने जो है कहा कि जी अब मैं आपको ना ये बर्तन जो है साफ़ करके दिखाऊंगी। अब मैंने उसको समझाया, मैं क्या ये बर्तन ऐसे ही होते हैं, ये ऐसे ही बाज़ार से मिलते हैं, आजकल ये ऐसे ही चलते हैं, इनको नॉन स्टिक के बर्तन कहा जाता है। को डेगचियाँ कही जाती ने ना भांडे कही जाते नॉन स्टिक के, पर उसकी समझ में नहीं आई। तो वो आ जाती थी अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे। ठीक है, तो सुबह 6 बजे वो आती है, और ना हमें यही था कि आके वो किचन वगैरह पहले समेट लेती थी, बर्तन वगैरह धो लेती थी, हम सो रहे थे और हमें अंदर आवाज़ तो आ रही थी बर्तन धोने की। हमने कहा जी वो वैसे जो बर्तन धोती है वो धो रही है, लेकिन जब हम उठे तो उसने जो है वो उसको लोहे वाली जाली होती ना बर्तनों में, वो मार मार के उसने जो उसको वाइट कर दिया। वो मैं उठी और मैंने उठ के देखा, मैं क्या अम्मा तेरा भला हो। तो अब पता नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं, पता नहीं ज़िंदा है या नहीं, लेकिन अगर ज़िंदा है अल्लाह उसको सेहत या ज़िंदगी अता करे, अगर नहीं है इस दुनिया में तो अल्लाह उसकी बख्शिश करे। आई डोंट नो कि वो किधर है कहाँ नहीं। तो जी मैंने उसे कहा अम्मा ये तूने क्या कर दिया सारे बर्तन। तो फिर जाके वो ना कहती है वेख्या मैं तानू जिमें बर्तन सारे साफ़ करके दे तेने हुण पका के खुआए ताड़ी नू तानू पहले बर्तन ची। तो जी इस तरह जो मेरे बर्तन थे वो आस्ता आस्ता सारे वाइट होना शुरू हो गए, और जब तक वो अम्मा रही तो जो हल्के 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 करते करते उसे सारे ही वाइट कर दिए। उसने नहीं सुनी, वो यही समझती थी कि जले हुए बर्तन है और हम जले हुए बर्तनों में खाना खाते हैं। तो जब वो देखती थी इस बर्तन में जो है खाना पका है तो कहती थी मैंने नहीं खाना, ये जले हुए बर्तन में मैं नहीं खाऊंगी। तो अच्छा जी हमने इसमें ब्रीक ब्रीक जो है टमाटर भी काट के ऐड कर दिए हैं, और अब हम इसमें आगे क्या ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो जी हमने इसमें छोटे छोटे तो नहीं, राउंड राउंड में ब्रिक ब्रिक टमाटर जो है काट के वो ऐड कर दिए हैं। और उसके बाद जो है हम इसमें कुछ सॉस वगैरह ऐड करेंगे, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका और नमक और साबुत हरा धनिया, इस तरह की चीज़ें। और इसको अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सारा कुछ इसमें हम डाल के, ये देखें मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। जितना आपका दिल करे इसको डाल दें अपने हिसाब से। मैं स्पून के वगैरह के नहीं डालती, मैं जो है अंदाज़न ही चीज़ें ऐड करती हूँ, और वो माशाल्लाह से परफेक्ट बन जाती हैं। तजर्बा हो गया ना, तजर्बा जब हो जाता है तो आप अंदाज़े से ही सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देते हैं कि ये इसके लिए इतना चीज़ जो है इनफ है। तो जी अब हम इसमें जो है सोया सॉस ऐड कर रहे हैं, सिरका भी ऐड करेंगे, कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसको हम ऐसे ही जो है फिर सिलेंडर पे रखेंगे। यहाँ पे तो मैंने वैसे ही रखा हुआ था ना, तो सामान वगैरह ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फिर एज़ यूजुअली हमारी गैस नहीं थी। तो फिर हमने जो है वो सिलेंडर यूज़ किया। बहुत जल्द जो है मैं सोच रही हूँ इसमें कंप्रेसर लगवा लिया जाए, क्योंकि की फ़ायदा चूल्हे का तो यार थल्ले दी वही नहीं बलदा आग ही नहीं जल्दी यार। तो जी शौक़ जो था मेरा वो पूरा ही नहीं होता इसमें पकाने का। तो जी गर्मियों पहले सर्दियों में होता था कि गैस नहीं थी होती, तो अब गर्मियों में भी वही हाल है। तो जी ये सारा कुछ हमने इसमें ऐड कर लिया है। उसके बाद जो है हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, ज़ाहिर मसाले वगैरह ऐड करेंगे, वो मैं डाल रही हूँ प्लेट में ताकि आपको दिखा के ऐड करूँ। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैमरे की पोजीशन ऐसी है कि उसमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जितना भी नज़र आ रहा है मैंने आपको दिखा दिया है।
अब जब भी मैं ये बर्तन देखती हूँ तो मुझे अम्मा की याद आ जाती है। एक दफ़ा मेरी अम्मी की डेथ के बाद तो ऐसे मेरे बुक मार्केट में से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पे इस तरह के बर्तन वगैरह के जैसे लगे होते हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे, कहते हैं कि तुम्हारे पास इस तरह के बर्तनों का सेट है देगचियों का। मैंने कहा हाँ है, अम्मी ने मुझे दिया था। और जब मैंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई तो वो इतना हंसे, कहते थे ले कोई हाल नहीं अम्मा का। मैं को वो यही समझती थी कि ये जले हुए बर्तनों में हम खाना खाते हैं, हम ना बस कहते थे काम चोर है तेरी नूह हड राम है, उसको कोई काम नहीं करना आता और वो इस तरह सुस्ती की मारी जले हुए बर्तनों में आप लोगों को खाना खिलाई जाती है। तो जी अब उसके बाद हमने इसको रखा पकाने के लिए, और यहाँ हम आए हैं जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ने के लिए। सारा दिन काम के बाद जो है आप सुबह मॉर्निंग में ही शुरू हो जाएं तो आप ज़ोहर तक जो है फ़ारिग हो जाते हैं नमाज़ पढ़ के। उसके बाद सारा दिन फ्री होता है, फिर उसमें मैं वीडियोस बना लेती हूँ, कोई एडिटिंग वगैरह करने वाली होती है वो कर लेती हूँ। तो जी ये बिल्कुल दिखावा नहीं है। जब हम मुसलमान हैं सारे काम करते हैं, शॉपिंग दिखाएं आपको, अपने जलवे दिखाएं, अपना मेकअप दिखाएं, ये करें वो करें, तो नमाज में क्या है, हम नमाज भी तो पढ़ते हैं, तो हम वो भी आपको जो है दिखा रहे हैं। इसमें कोई शो ऑफ़ नहीं है कि हाँ जी मैं शो ऑफ़ कर रही हूँ कि हम जी नमाज भी पढ़ रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भी जो हैं आपको दिखा देनी चाहिए, जो आप पे फ़र्ज़ भी हैं, आप अदा भी करते हैं, और इसको भी दिखाना चाहिए ताकि अगर देखे भी ये काम भी होता है इस दुनिया में, उस काम के अलावा ये काम भी होता है। अच्छा जी, यहाँ पे हम नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग हुए और ये हमारी इसकी थोड़ी सी ये फ़ाइनल लुक आ गई है। इसको आप रायते के साथ और साथ इसके सैलड तैयार करें और मज़े लें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।